एक ऐसे शायर, दो शायर को आपने सुना, एक तीसरे शायर है आलम भाई। चंद अशार पेश कर रहा हूँ आपके समातों के हवाले सम्मानित जनता के लिए पेश करता हूँ। समाप्त करें। अर्ज क्या है कि जी में आए मुझे जो सजा दीजिए, जी में आए मुझे जो सजा दीजिए, पर खता मेरी पहले बता दीजिए, पर खता मेरी पहले बता दीजिए। वक्त जब भी पड़ा साथ हमने दिया, वक्त जब भी पड़ा साथ हमने दिया, मेरी मेहनत का खुद को सिला दीजिए, मेरी मेहनत का खुद को सिला दीजिए। और मेरी कश्ती तो साहिल के पास आ गई, मेरी कश्ती तो साहिल के पास आ गई। दोस्तों अब मुझे हौसला दीजिए, दोस्तों अब मुझे हौसला दीजिए। संजय भैया है आए मोहब्बत लिए, संजय भैया है आए मोहब्बत लिए। हक मोहब्बत का कुछ तो अदा कीजिए, हक मोहब्बत का कुछ तो अदा कीजिए। साथ इमरान का देगी जनता कभी, साथ इमरान का देगी जनता कभी। इनकी कश्ती को आगे बढ़ा दीजिए, इनकी कश्ती को आगे बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई। मैं राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी का डुमरियागंज की धरती पर, गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोगों का, सुरक्षाकर्मी बंधु जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेमा चौराहे से पिछले 2.5 घंटों 3 घंटों से चले हैं, और हमारे पत्रकार बंधु वो भी बेमा चौराहे से पैदल यात्रा करके यहाँ आए हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे मंचासीन नेतागण और दूर दराज से आए हुए तमाम जनता जनार्दन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, सारे लोग आज आप देख रहे होंगे फेसबुक पर गाली गलौज का दौरा चल रहा है। मैं ये कहता हूं, जब कोई नेता गाली गलौज से बात करे तो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, एक तरफ उनकी गाली लगाई जाए और दूसरे तरफ टूटी हुई सड़कें लगाई जाए, उनसे सवाल किया जाए, ना कि दूसरे नेता का गाली गलौज वाला वीडियो लगाया जाए। हम उनसे सवाल करिए कि ये भड़रिया से लेकर बढ़नी चाफा की सड़क क्या है, आप सवाल करिए कि जगजगुआ से लेकर जमोती की सड़क क्या है, आप सवाल करिए पथरा से लेकर रामबारी और कोटिया गड़ौरी की सड़क क्या है। आप उनसे सड़क के बारे में सवाल करिए, आप नफरत के बारे में उनसे मत सवाल करिए और कहिए कि आपको हमने हमारे इस डुमरियागंज क्षेत्र के गरीब मजलूम लोगों ने आपको 84 हजार वोट दिया था, आपने क्या किया। मैं कह देना चाहता हूं कि सारे लोगों का हिसाब होगा, जिन लोगों ने सड़कें न बना करके उल्टे सीधे काम करके कमीशन कमाया है। हमारे भैया राज्यसभा सांसद संजय जी की उपस्थिति में मैं कह देना चाहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा मायावती मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अंबेडकर ग्राम बना करते थे। मैं पत्रकार बंधुओं का ध्यान दिलाना चाहता हूं, पूरे जनपद में, पूरे डुमरियागंज में जितने भी अंबेडकर ग्राम बने हुए थे वहां रोडें बनाई गई थी। आज वो सारी रोडें टूटी हुई हैं, चाहे वो बासी सड़क से लेकर सिगुइया मार्ग हो जो अम्बेडकर बनाया गया था, चाहे वो जमोतिया हो, चाहे वो आप देखेंगे यहाँ भसैया से लेके और ऐराडीहा भवानीगंज का मार्ग हो, ये सारे मार्ग टूटे हुए हैं। आप लोग अगली बार इन नफरत करने वालों को वोट मत दीजिएगा। जब वो आए तो आप उनसे सड़क के बारे में सवाल करिए। हमारा वोट, हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा ये लोग अपने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगाते हैं, अपने बड़े बड़े घरों में लगाते हैं। दोस्तों,
आज सवाल करना है। मैं अपने मीडिया बंधुओं को फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप जब कोई मस्जिद, मदरसे और मजार की बात करें तो आप उनसे सड़क के बारे में सवाल करिए। ये डुमरियागंज विकास के मामले में 50 साल पीछे हो चुका है। आप चले जाइए बस्ती जिले में, सारी सड़कें बनी हुई हैं। हमारा ये डुमरियागंज इस बात को समझ नहीं रहा है, उसको इस बात को समझना होगा। इंजीनियर इमरान लतीफ किसी भी मसले को लेके अपनी बात रखते हैं और दमदारी के साथ रखते हैं। आइए हम इमरान लतीफ जी और माननीय राज्यसभा सांसद जी का साथ हाथ उठा के बताएं कि हम उनके साथ हैं। और अगली बार किसी चीज पे बात होगी तो सड़क पे, अस्पताल पे, हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक आज तक किसी अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, आज तक किसी प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया, आज तक किसी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया। आप उनसे अपने बच्चों के शिक्षा के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? आपको पूछना चाहिए कि हमारे विद्यालय कैसे हैं, कहीं लैट्रिन टूटी है, कहीं शौचालय नहीं है, हमारी बच्चियां वहां जाती हैं। आप क्यों नहीं अस्पताल के बारे में पूछते? ग्लूकोज नहीं है। इतने साल 11 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है, आपको डायलिसिस कराना होगा तो प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा। आपके सरकारी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है, न किसी जांच की सुविधा है। हमारा पैसा प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों को जा रहा है। आप क्यों नहीं सवाल करते कि हमारा स्कूल क्यों खराब पड़ा है? दोस्तों, ये जो जनसभा है, ये जो लोग उमड़े हुए हैं, आज इस बात की दलील है। इंजीनियर इमरान लतीफ साहब, आप हाथ उठा दीजिए, आप हताश ना होइए। ये पूरी जनता आपके साथ है और आगे भी रहेगी। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नसे मन कसे सुल्ताने की गुंबद पर, तू साईं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। माननीय संजय जी को सुनने आए हुए हैं, हम चाहेंगे अपनी बात यहीं पर समाप्त करेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, माननीय संजय सिंह जी जिंदाबाद, माननीय इमरान लतीफ साहब जिंदाबाद। जो ईर्ष्या की बात करते रहते हैं, उसका डट कर मुकाबला करने का नाम है इंजीनियर इमरान लतीफ भाई। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मैं जहां रहता हूं देखता हूं इमरान भाई डट कर सामना करते हैं। अगर किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, किसी महफिल में अगर ईर्ष्या की बात होती है, अगर नफरत की बात होती है, तो उसको खत्म करने के लिए तुरंत एक वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बीच में नफरत की भावना न हो। इसीलिए नफरत मिटाओ संविधान बचाओ की यात्रा है। तो इमरान भाई खास तौर पे डुमरियागंज के लिए जो समर्पित हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इन्हें मजबूत करें। क्योंकि इमरान जैसे नेता अगर मजबूत होंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपके समाज में मोहब्बत का पैगाम जाएगा। तो मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार मैं जोरदार तालियों से स्वागत कराऊंगा इमरान भाई के लिए। बस जोरदार तालियों से स्वागत करिए। उन्हें बुलाने से पहले बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष है ही हैं, साथ ही साथ एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। लगातार अनवरत सतत अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, चाहे दलित हो, चाहे हाशिए पर पड़े लोग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, चाहे महिला हो, सबके हक हुकूक की बात बनकर अपने नेता राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी की अगुवाई में लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। ऐसे नेता को बुलाता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें इमरान भाई के, जोरदार तालियों से। मंच पर आसीन मुझे हमेशा जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत देने वाले, हौसला देने वाले, मेरी सियासी परवरिश और तरबियत करने वाले शेर दिल नेता, राज्यसभा सांसद मेरे बड़े भाई माननीय संजय सिंह जी का डुमरियागंज की गंगा जमनी तहजीब वाले इलाके में, क्षेत्र में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। संजय भाई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मंच पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जलाल चौधरी साहब, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कादराबाद, बरसपुर होते हुए, चौरा बंदवा होते हुए, चकशई होते हुए जब बयारा आप पहुंचेंगे तो वहां काजी अदील अब्बासी साहब की सरजमीन है, काजी जलील अब्बासी साहब की सरजमीन है। कौन थे ये लोग? कौन थे? हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार थे। कौन थे? काजी अदील अब्बासी साहब, हबीबुल्लाह साहब, काजी जलील अब्बासी साहब। ये लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में योगदान दिया और आजादी के बाद जब डुमरियागंज की सेवा करने का मौका मिला तो गंगा जमनी तहजीब को संवारने का काम किया, सजाने का काम किया, संरक्षित करने का काम किया डुमरियागंज के अंदर। अभी मंदिर चौराहे से भैया आप आए हैं, मंदिर चौराहे पर डुमरियागंज का जो मुख्य चौराहा है मंदिर चौराहा, वो एक मंदिर के नाम पर मंदिर चौराहा बोला जाता है। उस मंदिर की स्थापना
किसके दौर में हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? काजी अदील अब्बासी साहब के सहयोग से हुई थी। यह है डुमरियागंज की तासीर, यह है डुमरियागंज का इतिहास, यह है डुमरियागंज की तारीख। डुमरियागंज कल भी मोहब्बत की बुनियाद पर चल रहा था, डुमरियागंज आज भी मोहब्बत की बुनियाद पर चलेगा और रहती दुनिया तक डुमरियागंज के अंदर हिंदू और मुस्लिम एक रहेंगे, एक साथ चलेंगे और डुमरियागंज की तरक्की के लिए, शांति के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है डुमरियागंज के अंदर? एक बाहर से भाई साहब आए हैं, अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दे कि वो नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का लेते हैं, लेकिन हाय वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से लेश मात्र भी वाकिफ नहीं है। वो दम तो भरते हैं हिंदुत्व के सम्मान की रक्षा करने का, सनातन परंपरा की रक्षा करने का, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको सनातनी परंपरा का सा भी नहीं आता है। कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम? डुमरियागंज वालों, इंजीनियर इमरान लतीफ जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जानते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब वनवास में होते हैं, जंगल में होते हैं, तो शबरी के झूठे पेड़ खाते हैं। कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसे इंजीनियर इमरान लतीफ जानते हैं? वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब चित्रकूट में होते हैं तो कौल और भील को अपने परिवार की तरह अपने साथ रखते हैं। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करने का काम करते हैं? वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम? वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो केवट को, निषाद राज को, सुग्रीव को अपने मित्र की तरह अपने साथ रखते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। क्या पता चला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से इंजीनियर इमरान लतीफ को? पता यह चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र में न कहीं नफरत है, न कहीं भेदभाव है, न कहीं विभाजन है। अगर है तो सिर्फ प्रेम है, अगर है तो सिर्फ मोहब्बत है, अगर है तो सिर्फ सौहार्द है, समरसता है, बंधुत्व है, एकता है, भाईचारा है। लेकिन क्या कर दिया है? यहां एक पूर्व विधायक जी ने, नाम तो आप समझ गए होंगे और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरह मैं उनका नाम लेने से डरता भी नहीं हूं, लेकिन मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं जिक्र पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का कर रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं वो? हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर। अरे भाई, जिस सनातन धर्म को हमने पढ़ा है, हमने जाना है, हमने सीखा है, हमने समझा है, डुमरियागंज के अंदर हमारे हिंदू पुरखों ने, हिंदू बुजुर्गों ने जो हमको सिखाया था, हमारे बुजुर्गों को सिखाया था हिंदू धर्म के बारे में, वो हिंदू धर्म को दया का प्रतीक था, वो हिंदू धर्म को करुणा का प्रतीक था, वो हिंदू धर्म को एकता का प्रतीक था, वो हिंदू धर्म को बंधुत्व का प्रतीक था, वो हिंदू धर्म को भाईचारे का प्रतीक था, वो हिंदू धर्म को सौहार्द का प्रतीक था, सौहार्द का प्रतीक था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? पूर्व विधायक और उनके नफरती चिंटू और गुर्गे, अरे भाई उनके सर पे नफरत इतना हावी हो गई है कि दुनिया पूजा करने मंदिर जाती है और ये पूजा करने कहीं मजार जाते हैं, कहीं कब्रिस्तान जाते हैं, कहीं मस्जिद जाते हैं। आज मस्जिदों में मंदिर खोजा जा रहा है डुमरियागंज के अंदर, आज मजारों के नीचे समाधियां खोजी जा रही हैं डुमरियागंज के अंदर, आज कब्रिस्तानों में शमशान खोजा जा रहा है डुमरियागंज के अंदर। हिंदू भाइयों, इसी डुमरियागंज चौराहे पर मैंने कहा था पूर्व विधायक जी से कि अगर हिंदुओं से इतना प्रेम है तो आइए हमारे साथ। बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, जुल्म हो रहा था, जाति हो रही थी, अपने नेता माननीय संजय सिंह जी के आदेश पर, उनके दिशा निर्देश पर, उनकी सियासी परवरिश की बदौलत मैंने इसी डुमरियागंज चौराहे पर नफरत की सियासत के खिलाफ यलगार किया था। बांग्लादेशी हुकूमत का पुतला फूंका गया था। हमने कहा था आओ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, आइए मिलकर डुमरियागंज में
इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो पता क्या चला, वो तो गुम हो गए, गायब हो गए। अच्छा, जब पता किया हमने कि वो साथ क्यों नहीं आ रहे इस लड़ाई में, वो तो हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा बनते हैं, वो तो युवा हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए लड़ाई दिखाई देते हैं, फिर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। तो पता चला कि इनके आका नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ, इनके नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं अडानी जी, उनका व्यापार चल रहा है। अगर यहां पर वो सवाल हमारे साथ उठाते तो अडानी जी के व्यापार पर फर्क पड़ता। तो पता क्या चला, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, अडानी के धंधे से मतलब है इनको। ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ का अमन पसंद हिंदू भाई बहुत अच्छे से समझता है। संजय भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, डुमरियागंज के अमन पसंद हिंदू भाई, इनका लाख लाख एहसान है हमारे ऊपर। यकीन मान रहा हूं, मानिए आप सब, भैया आप भी यकीन मानिए, हम लोग डुमरियागंज के हिंदू भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वरना जिस तरह का माहौल यहाँ पर पूर्व विधायक और उनके गुर्गों की तरफ से बनाया गया, अगर ऐसी कोशिश किसी दूसरे इलाके में की गई होती तो अब तक वो इलाका दंगों की आग से भड़क रहा होता, दहल रहा होता। आज वो इलाका जैसे पुआल की आग जलती है, जैसे सूखी लकड़ी जलती है, जैसे सूखा जंगल जलता है, ऐसे वो इलाका जल रहा होता। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, शुक्र अदा करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डुमरियागंज के अमन पसंद हिंदू भाइयों का, जो यहाँ बहुसंख्यक में है। उन्होंने यहाँ के नफरत वाली सियासत को, बांटने वाली सियासत को, दंगे पल्ले फसाद वाली सियासत को नकारने का काम किया था, नकारने का काम कर रहे हैं और आगे भी नकारने का काम करते रहेंगे। और हमारे और चैन और सुकून की जमानत और सलामती लेकर वो लोग बैठे हुए। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने एक रंग के जरिए यहां नफरत फैलाने में कामयाब नहीं हो पाए, तब एक दूसरी टीम आ गई। कौन सी टीम? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग नफरत फैलाने आते हैं भाई साहब, वो जिसका नाम लेते हैं उसी को बदनाम करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग डुमरियागंज में क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन कर क्या रहे हैं? नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, जो हिंदू धर्म और सनातनी परंपरा के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है। अब एक दूसरा खेमा भी आ गया भाई साहब। आपको याद होगा धनखरपुर का एक वाकया, क्या कहा था पूर्व विधायक जी ने कि अगर वो एक हिंदू धर्म के नौजवानों से कह रहे थे कि अगर वो एक आपकी भगा के ले जाए एक बच्ची, तो आप उनकी 10 भगा के लेके जाइए। तब मैंने जवाब दिया था और मैंने डुमरियागंज के नौजवानों से कहा था, मुसलमान नौजवानों से कहा था कि आज के बाद जब आप अपने घर से निकलिएगा, सड़क पर आइएगा और कोई भी हिंदू मां बहन दिखेगी तो उसकी इज्जत करना पहले भी आपके ऊपर फर्ज था, लेकिन आज के बाद मुकम्मल फर्ज हो गया। अरे आप अपने लोगों को लफंगा बनाना चाहते हैं, बनाइए। आप अपने लोगों को लुच्चा बनाना चाहते हैं, बनाइए। लफंगई की सियासत आपको मुबारक हो। हम लोग शराफत की सियासत करने वाले लोग हैं। हम लोग शरीफ कौम पैदा करेंगे, हम लोग शरीफ नौजवान पैदा करेंगे, हम लोग शरीफ मुआशरा बनाकर खड़ा करेंगे। हम लुच्चे और लफंगे पैदा करने का काम नहीं करेंगे। डुमरियागंज के अंदर दूसरा खेमा आया। क्या कहा? वो भगवान राम जी का अपमान कर रहे थे। इन लोगों ने क्या किया? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन की। क्या कहा कि अरे भाई, हम लोग तो रसूल अकरम के उम्मती हैं, हम लोग तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं। हमारा रसूल भी खूबसूरत था, हमारा यूसुफ भी खूबसूरत था। कहीं ऐसा न हो कि हमारे खूबसूरत नौजवानों को देखकर तुम्हारे घर की लड़कियां खिड़कियों से कूद के आ जाएं। अरे जो रसूल अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाया करता हो, जो रसूल औरतों के हक और हुकूक की लड़ाई
लड़ाई लड़ने के लिए अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजा गया हो, उस रसूल की तौहीन कर रहे हैं आप। अरे बेटी बचाओ अभियान आज चलाया जा रहा है, लेकिन पूरी गारंटी के साथ, पूरी जमानत के साथ ये बात कह रहा हूं संजय भैया की उपस्थिति में कि बेटी बचाओ का अभियान अगर दुनिया कायम होने के बाद सबसे पहले किसी ने चलाया था तो उस शख्स का नाम था हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताइए, जिस रसूल की तरबियत यह है कि महिलाओं के सम्मान में आप खड़े होकर अपनी जगह छोड़ दें, उसका हवाला देकर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम का हवाला देकर आप हमारे लड़कों को, आप हमारे नौजवानों को गैर कानूनी काम करने के लिए उकसा रहे हैं। पता क्या चला, ये दोनों जो गिरोह हैं, चाहे वो नारंगी रंग वाला गिरोह हो, चाहे वो हरे रंग वाला गिरोह हो, ये दोनों के दोनों बाहर से अलग अलग काउंटर दिखते हैं, अंदर से दोनों दुकानें मिली हुई हैं। ये दंगे की आग भड़काकर, नफरत की आग भड़काकर ये अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आपको इन दोनों के बहकावे में नहीं आना है, इन दोनों के बहकावे में नहीं आना है। अब जब भी ये लोग आपसे नफरत की बात करेंगे तो इनसे आप पूछिएगा कि स्कूलों के बारे में आपका क्या ख्याल है, अस्पतालों के बारे में आपका क्या ख्याल है, सड़कों के बारे में आपका क्या ख्याल है, नौजवानों की बेरोजगारी के बारे में क्या सवाल है, क्या ख्याल है, कानून व्यवस्था के बारे में क्या ख्याल है, किसानों की बदहाली के बारे में क्या ख्याल है, खाद के संकट के बारे में क्या ख्याल है। अरे जिस बढ़नी चाफा में पूर्व विधायक ने ले तही कर रखा है हिंदुत्व का एक बड़ा प्रोग्राम करके, उसी रास्ते से दिन भर में 4 बार जाते आते होंगे, उस रास्ते का कभी ख्याल उनको नहीं आता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब वो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की कोशिश करें तो आप उस रास्ते के बारे में पूछिए कि लोग रिसर्च करते हैं कि बढ़नी चाफा जाना हो तो जाए कैसे, कोई ऐसा रास्ता बता दो, 50 किलोमीटर दूर से चले आएंगे, लेकिन अच्छा रास्ता मिल जाए बढ़नी चाफा जाने का, लेकिन नहीं मिल सकता है। लेकिन पूर्व विधायक जी रोज बढ़नी चाफा, रोज बढ़नी चाफा, रोज बढ़नी चाफा। चैलेंज करता हूं पूर्व विधायक जी को, अगर आप वाकई बढ़नी चाफा के हिंदुओं से प्रेम करते हैं तो आज इस मंच से आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, बताएं कि बढ़नी चाफा का वो बदहाल रास्ता कब चमचमाती हुई सड़क में तब्दील होगा, बढ़नी चाफा की बदहाली कब दूर होगी, बढ़नी चाफा में कब आप अच्छे स्कूल बना कर देंगे, कब अच्छे अस्पताल बना कर देंगे। ये बंदर घुर्गियां बंद करिए। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि इमरान लतीफ को दूसरे विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरह समझने की कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। हम कभी नफरत की भाषा बोलते नहीं, हम कभी समाज को बांटने की भाषा बोलते नहीं, हम कभी डुमरियागंज का बुरा चाह ही नहीं सकते। अरे भाई, इस वजह से नहीं चाह सकते कि हम इसी डुमरियागंज की धरती के हैं, हम इसी डुमरियागंज के बेटे हैं, कोई बाहर से थोड़ी ना आए हैं व्यापार करने, बाजार करने। डुमरियागंज हमारी माँ है, डुमरियागंज की जमीन हमारी माँ है। अगर डुमरियागंज को जरा बराबर भी अगर नुकसान पहुंचेगा तो हमारी रूह को नुकसान पहुंचेगा, हमारे दिल को नुकसान पहुंचेगा। तो हम डुमरियागंज का बुरा किसी कीमत पे नहीं चाह सकते हैं। और ये आपने देखा था 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब कुर्बानी देने की बारी आई तो आगे बढ़ के हमने अपनी कुर्बानी दी। हमने अपनी अना को आगे नहीं आने दिया, अपने ईगो को आगे आने नहीं दिया। डुमरियागंज के लोगों, आज मैं आपसे कह रहा हूं एक ऐसी बात अंदर की सियासत की, अगर आज डुमरियागंज में नफरत करने वाले लोग चुनाव हारे हैं तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय संजय सिंह जी को जाता है, जिन्होंने मेरे सियासी तरबियत करके मुझे नॉन स्ट्राइकर एंड पे भेजने का काम किया था। संजय भाई जिंदाबाद, हमारी मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वोट की सियासत में कभी आपके लिए मैं गले की फांस नहीं बनूंगा, लेकिन नफरत की सियासत के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उन्माद की सियासत के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, गुंडई और तानाशाही की सियासत के खिलाफ डुमरियागंज में जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे, सपोर्ट मांगने नहीं आऊंगा आपसे,
जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाने नहीं आऊंगा आपसे। आपसे सिर्फ एक बात का मुतालबा है, सिर्फ एक बात की गुजारिश है। इस नफरत की सियासत में जो मैं मुकाबला कर रहा हूं, जो लड़ रहा हूं, जो जद्दोजहद कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, जिस तरीके से माननीय संजय सिंह जी हमारे साथ कर रहे हैं कंधा से कंधा मिलाकर, उसी तरीके से डुमरियागंज की आवाम भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि पूरा जहां ही साथ दे तो और बात है, पूरा जहां ही साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरा जहां भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पैर से भी यहां चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी यहां चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपनी बात चंद बातें कह के खत्म करने जा रहा हूं, बस ये उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, सहमने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है कि जब जिनके पास आप फरियाद लेकर जाते हैं, जिनको आपने 85,000 वोट दिया था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको जवाब मिलता है, क्या करी भैया हमरन के सरकरिए ना है, क्या करी भैया हमरन के सरकरिए ना है, गेहूं में आग लगे तो हमरन के सरकरिए ना है, सड़क खराब है का हमन के सरकरिए ना है, दरोगा जी फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं हमन के सरकरिए ना है, पुलिस परेशान कर रही गांव गांव, क्या करी भैया हमरन के सरकरिए ना है। एक फिर गेहूं वाले दिन आ रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था कि गेहूं की फसल के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी आपके बेटे इंजीनियर इमरान लतीफ ने, और उस लड़ाई का यह अंजाम था कि डुमरियागंज इकलौती तहसील थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि महज 2 से 3 दिन के अंदर मुआवजा मिल रहा था। आज फसल में आग लग रही थी, 3 दिन के अंदर मुआवजा मिल जा रहा था। मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उस संघर्ष में मेरा साथ दिया था, मेरी जायज मांगों को मांगा था, और जितनी मेहनत वो कर सकते थे उस वक्त उन्होंने किया था। तमाम अधिकारी अभी भी हैं, तमाम के ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन मदद की थी लोगों ने उस समय किसानों की। तब मैं यही कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमारे पास है, उस संविधान की ताकत के बल पर हम इस लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, डुमरियागंज की आवाज को बचाने का काम करेंगे। आप लोगों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती होती है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। बस 2 मिसरे और बात खत्म कि हमारे जुल्म का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्षशील नेता और जिन्होंने आज एक अच्छी पदयात्रा का आयोजन किया, नेतृत्व किया, भाई इमरान लतीफ जी और उनके सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस आयोजन के लिए। सिद्धार्थनगर जिले के जिलाध्यक्ष जलाल अहमद चौधरी साहब, बस्ती के जिलाध्यक्ष राम सुभाष वर्मा जी, संत कबीर नगर के जिलाध्यक्ष दुर्विजय यादव जी, गोंडा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार पांडे जी, बहराइच के जिलाध्यक्ष फिरोज हैदर जी, प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय जी, श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी जी, सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम जी, बलरामपुर के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी, प्रांत कमेटी के महामंत्री रजत चौरसिया जी, उपाध्यक्ष अभिषेक प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष कुलदीप जायसवाल जी, विपिन तिवारी जी मीडिया प्रभारी, अनुज पाठक जी प्रदेश सचिव, सोमेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी प्रदेश सचिव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, अंजनी श्रीवास्तव जी सचिव सह प्रभारी बलरामपुर, अरुण कुमार सिंह प्रभारी श्रावस्ती, और यहाँ के जो हमारे साथी हैं अनुज पाठक जी, शरद श्रीवास्तव जी, कृष्ण गोपाल चौधरी जी, सद्दाम सिद्दीकी जी, इमरान खान जी, रामकरण गौड़ जी, उमेश चंद्र वरुण जी, अब्दुल रहमान खान, संतोष पांडे, शिव बालक चौधरी, पप्पू सिद्दीकी, और मंच पर हमारे बीच में मौजूद
अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, सम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंजनी मिश्रा जी, हमारे प्रयागराज से चल के आए जिला अध्यक्ष भाई सर्वेश यादव जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन करने वाले इमरान संभल शाही साहब। साथियों और दोस्तों, आज इस पदयात्रा का मकसद क्या है? 3 चरणों की पदयात्रा हम लोगों ने की उत्तर प्रदेश में। पहली सरयू से संगम, उसमें मुद्दा था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। दूसरी पदयात्रा की वोट को बचाने के लिए रामपुर से अमरोहा। तीसरी पदयात्रा की मिर्जापुर से सारनाथ। चौथी पदयात्रा की वो हमारे 8 चरणों की पदयात्रा में शामिल नहीं है, लेकिन चंदौली के अंदर 12 किलोमीटर की पदयात्रा वहां के विकास के मुद्दे पे की। लेकिन डुमरियागंज की यह पदयात्रा क्यों की? क्योंकि आज डुमरियागंज को भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है और आम आदमी पार्टी इसको मोहब्बत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। इसलिए हमने ये पदयात्रा की। ये गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? शांति का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, प्रेम का संदेश है, एकता का संदेश है, करुणा का संदेश है। और आज उस गौतम बुद्ध की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर उस नफरत की राजनीति को हराने का काम करेंगे। इसलिए यह पदयात्रा है। हमारी मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि नफरत से पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाकी सबको भगा देना है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? फिर आप कहेंगे दलितों के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, उनको तो तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं है, गले में हाड़ी बांध के चलेंगे, पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर देंगे आप। फिर आप कहेंगे पिछड़ों के लिए न्याय नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुस्तान का विकास हो जाता तो बगल में पाकिस्तान है तो मुस्लिम राष्ट्र, उसकी हालत देख लो, क्या हालत है पाकिस्तान की। इसलिए हमें धर्मनिरपेक्षता का भारत चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा है। हमें किसी धर्म के नाम पर कोई राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की पूरी आजादी है, और अपनी धार्मिक संस्थाओं का, अपने धार्मिक मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का, गुरुद्वारे का प्रबंधन करने की पूरी आजादी है। हम उस संविधान को मानने का काम करते हैं। आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है एक बाबा निकले हुए हैं। कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तेलंगाना राष्ट्र चाहिए। नहीं, हमें पूरा का पूरा भारतवर्ष चाहिए, जहां पर 144 करोड़ लोग भारत माता की संतान है। हमें वो भारत चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें वो भारत चाहिए। और याद रखना, भारत माता की जय बीजेपी वाले भी लगाते हैं और भारत माता की जय आम आदमी पार्टी के लोग भी लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता लगाता है। लेकिन जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत में रहने वाले भारत माता के 144 करोड़ बच्चों की भलाई के लिए जय लगाते हैं, उनकी जिंदाबाद के लिए जय लगाते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए जय लगाते हैं। हम भारत को तोड़ने के लिए भारत माता की जय नहीं लगाते। भारत माता की जय। और
और भाजपाई क्या करते हैं? वो तो झगड़ा कराने के लिए नारे लगाते हैं। जय श्री राम के नाम पे नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे, भारत माता की जय का नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे। अभी आपने वंदे मातरम पे बहस छेड़ी है। मैंने तो देश की संसद में पूछा था भाजपाइयों से, मैंने कहा था अपने पुरखों का, 4 पुरखों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के जेल में गए हो, 4 का नाम बताओ। आज तक नहीं बता पाए, आज तक नहीं बता पाए। क्यों शुरू की जा रही है बहस? उत्तर प्रदेश के लोग हो, कुछ तो समझा करो राजनीति। ये तो कहा जाता है यूपी वालों के बारे में कि राजनीति की सबसे अच्छी समझ उत्तर प्रदेश के लोगों को है। अरे जरा समझो, क्यों शुरू की जा रही है हुमायूं कबीर की बहस? क्यों चलाई जा रही है वंदे मातरम के लिए बहस? ये इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव है। कहां का चुनाव है? बंगाल का चुनाव है। एक वहां पैदा हो गया हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। वो कह रहा है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदें हैं। मैं जिस दिल्ली का सांसद हूं वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। और मस्जिदों में मैं देखता हूं, लोगों से पूछता हूं किसके नाम पर है ये मस्जिद? कोई कहता है हमारे नबी के नाम पर ये मस्जिद है। मस्जिद बनाना है तो नबी के नाम पर बनाओ, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाओ। बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है वहां? क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि झगड़ा हो सके। झगड़ा होगा तो फायदा किसका होगा? भाजपाइयों का फायदा होगा। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। झगड़ा पार्टी। ये बंगाल में, बंगाल के विकास के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। वहां अपना एक आदमी खड़ा कर दिया है, हुमायूं कबीर। किसका आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी का आदमी है। और उसके लिए बोल कौन रहा है? बाबा जी यहां से ललकार रहे हैं, मोदी जी वहां से ललकार रहे हैं। अब 3-4 महीने तक ललकारा चलेगा। वो कहेगा हम बनाएंगे, ये कहेगा हम बनाने नहीं देंगे। फिर हमारा 56 इंची पहुंचेगा, वहां 56 इंची पहुंचेगा। वो कहेगा एक ईंट रख लेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 56 इंची मतलब समझ रहे हो ना? 56 इंच वाले हमारे मोदी जी, मोदी जी, जिनके जिम्मे सिर्फ एक काम है, दिन रात झूठ बोलो। इस देश के लोगों से क्या क्या वादा किया था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिल गई क्या नौजवानों को? बोले चिंता मत करो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके चले आएंगे। इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपए जमा हो जाएगा। आ गया आपके खाते में 15 लाख? आया? यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया। क्या कहा था? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। अरे किसानों चिंता मत करना, तुम्हारी तो आमदनी दुगुना कर देंगे। किसी बात पर आज तक खड़े नहीं उतरे, मुद्दों की बात नहीं करते। ना योगी जी हैं, ना मोदी जी हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। कहते भारत का विकास हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ 12 साल हुआ है, हम तुम्हारा विकास करेंगे। बोले भैया कब तक करो? 2047 तक करेंगे। हमने कहा इसको 3047 कर दो। अच्छा, 2047 में मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 97 साल। 97 साल। अब 97 साल की उम्र में अगर विनय पटेल जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमारा देश तो विकसित नहीं हुआ, कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 97 साल का बुढ़वा आदमी परेशान करने चले। तो विकसित भारत बनेगा 2047 में। कह रहे भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ध्यान से सुनना पढ़े लिखे लोगों हो, नौजवान लोगों से विशेष तौर पे कहना चाहता हूं,
व्हाट्सएप पे झूठी जानकारियां पढ़ते हो, कभी कभी अपने भविष्य के बारे में पढ़ा करो, कभी कभी इस देश के बारे में जाना करो। कहते हैं भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखो क्या है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, आपको बता रहा हूं। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज कहां पे खड़ा है, इसको जरा ध्यान से देखना। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में कहां खड़ा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं हम कहां पहुंच गए हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हां, ये देखिए, दुनिया का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। दुनिया का दूसरा देश है आयरलैंड, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 83 लाख रुपए। अमेरिका प्रति व्यक्ति आय 66 लाख रुपए। जर्मनी प्रति व्यक्ति आय 45 लाख रुपए। जापान प्रति व्यक्ति आय 29 लाख रुपए। चीन प्रति व्यक्ति आय 11 लाख रुपए। रूस प्रति व्यक्ति आय 12 लाख रुपए। ब्राजील प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपए। भारत प्रति व्यक्ति आय 2.1 लाख रुपए सालाना। और बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय 2,03,000 रुपए सालाना। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया का 142वें नंबर का देश है, 142वें नंबर का देश। आपके हिस्से में क्या फायदा आया, आपको क्या मिला? आपने दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर दिया, लेकिन आम आदमी के हिस्से में तो कुछ नहीं आ रहा। तो जा किसके हिस्से में रहा है? ये सब कुछ जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के पास। कोयला किसका? जोर से बोलिए, आपके मुंह से आवाज है। गैस अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। 1 रुपए में काम नहीं मिलता, लेकिन 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिली है और 10 लाख पेड़ मिला है आम और लीची का। कहां पर? बिहार में। क्या नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 पेड़ मां के नाम, 1 पेड़ मां के नाम। लोगों के आंख में आंसू आ गया, सब लोग चले गए मां के नाम पे पेड़ लगाने। लेकिन फिर मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, 1 पेड़ मां के नाम, लेकिन 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। आपके डुमरियागंज का माहौल खराब किया जा रहा है। एक यहां के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया पिछले दिनों। महिला लड़कियों को भगाने को लेकर वो प्रेरित कर रहे हैं हिंदू नौजवानों को। ये हिंदू धर्म है? आप ऐसे हिंदू धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं हिंदू धर्म के बारे में? रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वो है जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी कामना करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। झगड़ा लड़ाई हमारे धर्म की शिक्षा। लेकिन यहां रोज नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उनके जवाब में एक पार्टी और आ गई है, MIM, वो भी यहां नफरत फैलाने का काम कर रही है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप लोग? शांति से रहने नहीं देना चाहते? अरे पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। कितने? 1 लाख। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया? जोर से बोलिए। हिंदू। गृह मंत्री कौन? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन? हिंदू। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कौन? हिंदू। ज्यादातर IAS कौन? हिंदू। ज्यादातर PCS कौन? हिंदू। ज्यादातर DM कौन? हिंदू। ज्यादातर SP कौन? हिंदू। ज्यादातर विधायक कौन? MLC कौन? हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में है।
फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी? 40 करोड़। उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी? 100 करोड़। मुसलमानों की आबादी कितनी? 25 से 30 करोड़। फिर भी हिंदू खतरे में है। फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, तुम्हारी सत्ता खतरे में है, इसलिए बार बार कहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। संजय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद और जिंदाबाद। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो और इस्तीफा दे दो अपने अपने पद से, तुमको सत्ता में रहने का अधिकार। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा किससे डराते रहते हैं? पाकिस्तान से। कहते हैं पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान से डराते रहते हैं। इसको हटा लो भाई आगे से, ये हटा लीजिए। पाकिस्तान से डराते रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 144 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? हो 25 करोड़। तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की है। अब पाकिस्तान का बजट कितना है? 6,15,000 करोड़। हिंदुस्तान का बजट कितना है? 49 लाख करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़ रुपए। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने घर पर बैठो, अकेले यूपी वालों को छोड़ दोगे, हम लोग पाकिस्तान से निपट लेंगे। हमको पाकिस्तान से डराने का काम। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सियासत चल रही है, अपनी दुकान चल रही है। कभी पाकिस्तान से डराओ, कभी मुसलमान से डराओ। ये डरा कर राजनीति कब तक होगी? कभी सोचा आपने? अभी उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया सरकारी स्कूलों का बंद करने का। नारा लगाते हैं लोग, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। मैं कहना चाहता हूं मेरा खून बहुत खौलता है जब मैं देखता हूं कि हमारे नौजवान के लिए तो रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को तो नमक रोटी खाने के लिए मिल रही है, मिड डे मील में सूखा भात खाने को मिल रहा है। हमारा जवान जो 45 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, उसके लिए तो तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं है, उसको तो तुमने अग्निवीर बना दिया। हम जब ये देखते हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे स्कूल टूटे हुए हैं, हमारे अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता गरीब आदमी को, तब हमारा खून बहुत ज्यादा खौलता है। जब मैं देखता हूं 16 लाख करोड़ रुपए तुमने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा खून तब नहीं खौलता जब गरीब का हक मारा जाता है। तुम सिर्फ और सिर्फ फसाद के लिए ऐसे नारे देते हो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं कहना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, यहां का जो पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उससे भी कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़ो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लड़ाई लड़ो योगी के खिलाफ जो सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं, नमक रोटी खिलाते हैं बच्चों को। क्योंकि ज्यादा आबादी हमारी है तो नुकसान ज्यादा हमारा है। देश में महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी भाई? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। अशिक्षा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। तो हमारे जेब काट के हमारी कहा था हिंदू हिंदू हिंदू, खुश हो जा बेटा हिंदू, हमारा जेब काट ले और खुश हो जा सब जने। तो इसलिए इन नकली नारों के चक्कर में मत पड़िए, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। नफरत की बुनियाद पे आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो तो आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता, गांव में झगड़ा हो तो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, शहर में झगड़ा हो तो शहर आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश और देश तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी एक ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील में मोदी जी कह रहे हैं सब लोग लड्डू बांटिए, नाचिए, गाइए। अमेरिका के साथ बहुत तगड़ी ट्रेड डील हुई है।
बहुत बढ़िया ट्रेड डील हुई है। वो ट्रेड डील क्या है? पहले भारत का सामान जब अमेरिका जाता था तो भारत के सामान पर अमेरिका टैक्स लेता था 2.9%। अमेरिका का सामान भारत आता था तो अमेरिका के सामान पर भारत टैक्स लेता था 23%। फिर अमेरिका ने 3% से बढ़ा के 25% कर दिया और बीजेपी वालों ने 23% से घटा के 0 कर दिया। अमेरिका ने 25 से घटा के 18 कर दिया। कह रहे बहुत अच्छी ट्रेड डील है। अब हिंदुस्तान में अमेरिका का फल बिकेगा, अमेरिका का ज्वार बिकेगा, अमेरिका का सोयाबीन तेल बिकेगा, अमेरिका के सामान हिंदुस्तान की बाजारों में बिकेंगे। मालूम है कितना? भारत की सरकार ने लिख के दिया है 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना हम आपका सामान खरीदेंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है आपका स्वदेशी। ऐसे बनाओगे मेक इन इंडिया। 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना सामान अमेरिका का हिंदुस्तान में खरीदा जाएगा। ये ऐसे बनाओगे आप। इसलिए हमें सबकी लड़ाई लड़ना है, सबके लिए आवाज उठानी है। वो चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मजदूर हो। अभी जी राम जी योजना लेके आ गए, उसमें लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार, उसमें नाम बदल रहे हैं। गांधी जी का नाम हटा दिया। गांधी का नाम कहां कहां से हटाओगे? 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, 80 देशों में। और जब G20 में बाहर से लोग आए थे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे, तो मोदी जी आप उन राष्ट्राध्यक्षों को गांधी की समाधि पर लेकर गए थे, गोडसे की समाधि पर नहीं ले गए। यह है गांधी की ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस क्षेत्र में अमन के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? इमरान लतीफ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इन्होंने, अच्छी खासी शिक्षा ली, चाहते आज लाखों की नौकरी कर रहे होते किसी कंपनी में, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें लाखों की नौकरी नहीं करनी, हमें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, उनके हक की लड़ाई के लिए काम करना है, अमन के लिए काम करना है, भाईचारे के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं, अभिनंदन कीजिए तालियों के साथ ऐसे नौजवान का। इंकलाब जिंदाबाद, आज जिंदाबाद। और एक बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, कभी भी जब यहां नफरत की फैक्ट्री चलाने की कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ इमरान लतीफ जब भी आवाज उठाएं, इनके साथ मिलकर रहना। जरूरत पड़ेगी तो हम भी उस लड़ाई में आपके साथ आएंगे, कंधे से कंधा। भैया इमरान लतीफ। कोई चिंता करने की बात नहीं। हम संसद में इनसे लड़ रहे हैं और आप डुमरियागंज में इनसे लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने छोड़ा किसको है? अभी आपने देखा होगा शंकराचार्य जी के साथ क्या किया प्रयागराज में। उनके जो बटुक थे, शिष्य थे, ब्राह्मण समाज के जो छोटे छोटे लड़के थे, उनकी चोटी पकड़ पकड़ के मारा गया। वो स्नान नहीं कर पाए माघ मेला में, धरने पर रहे। मैं गया था समर्थन देने के लिए, वहां पे तहसीलदार चिट्ठी लेके पहुंचा, बोले आप बताइए आप शंकराचार्य है कि नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे बताओ तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी 12 साल में तुम अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, तुम पूछ रहे हो कोई शंकराचार्य है या नहीं है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप उनसे प्रमाण मांग रहे हैं, शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग रहे हैं। इसलिए अपने भविष्य के बारे में सोचिए, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए। अभी SIR चल रहा है, उस पर भी सावधानी बरतिएगा, वरना तो वोट काटने का अभियान बहुत जोर शोर से इन लोगों ने चला रखा है। आप सबको अपने वोट के लिए भी सावधान रहना है, क्योंकि मैंने बाइक चोर सुना था, चैन चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, कार चोर सुना था,
लेकिन इस देश में एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोर बन गई है। वोट चोर, उससे भी आपको सावधान रहना है, अपना वोट बचाना है। तो अंत में सिर्फ इन्हीं बातों के साथ कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं नफरत के खिलाफ, भाईचारे की, मोहब्बत की, एकता की, उस लड़ाई को जारी रखिएगा। इमरान लतीफ जी आपकी सेवा दिन रात करते रहते हैं, इनको आगे और बड़ी सेवा करने का मौका दीजिए। जो लोग वक्त में आपके काम नहीं आते उनसे भी पीछा छुड़ाइए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपके हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके बीच में जब भी और भी आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आता रहूंगा। डुमरियागंज को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। यहां राजनीति चमकाने का जो धंधा चला रखा है बीजेपी ने और पूर्व विधायक ने, उसको नहीं होने देंगे। सड़क से संसद तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।